नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे मिलावट पर वार मिठास की रखवाली। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों में 5 टीमों ने एक साथ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने करीब 3 दर्जन से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। वहीं लगभग 34 से 35 लाख रुपए का संदिग्ध माल जब्त किया गया है। अधिकारियों के अनुसार नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खोया मार्केट में भी खाद्य विभाग की टीमों ने दुकानों की गहन जांच की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने व्यापारियों को चेताया कि मिलावट या खाद्य वस्तुओं की बिक्री पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान मोबाइल लैब टेस्टिंग वैन भी तैनात रही, जो कि मौके पर ही संदिग्ध खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि इससे तत्काल मिलावट की पुष्टि होने पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। आगामी त्योहारों से पूर्व नोएडा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने जनपद में चलाया विशेष अभियान। बता दें कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और टीमों का गठन कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई जगहों पर छापेमारी की गई है। आज खुर्जा तहसील के भिंडोर गांव में एक पनीर निर्माण इकाई पर खाद्य विभाग द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। यहां मौके पर पनीर बनाया जा रहा था और पनीर बनाने के लिए दूध में रिफाइंड पामोलिन तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ में लगभग एक अज्ञात केमिकल भी यहां से मिला है। जब टीम यहां पर मौके पर पहुंची है तो जो कुछ कर्मचारी थे उन्होंने रिफाइंड टिन को फैक्ट्री से बाहर फेंक दिया था, जिन्हें बाद में हमने रिकवर कराया है। साथ में यहाँ लगभग तैयार 450 किलो पनीर तैयार मौके पर था और जो लगभग टिन थे वो 6 टिन मौके पे मिले हैं। ये मैं औचक निरीक्षण पे था, उस समय दूध की गाड़ी पास आउट हुई। मुझे संदेह हुआ, मैंने पीछा किया, यहाँ पे अस्मौदा लगा रोकी और एक जांच के लिए नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया। कितना दूध लगभग है? कितना दूध है मौके पर? मौके पर 19 उसमें 40 लीटर की 19 कैने। सर, ये त्यौहार को लेकर और सतर्कता बरती जा रही है? हाँ, पर डे कार्रवाई चलती रह रही, अनवरत कार्रवाई चल रही है। हमारी 5 टीमें क्षेत्र में जनपद में विभिन्न स्थानों पर रेगुलर सक्रिय हैं। हमारी FSW खाद्य सचल प्रयोगशाला भी जगह जगह पे बाज़ारों में या जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगता है वहां पर बुलाकर मौके पे जांच की जा रही है। हमने अभी पिछले 2-3 दिनों में लगभग 30-35 नमूने संग्रहित किए हैं। लगभग 32-35 लाख का माल का सीजर किया है। हम अभी लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी को कोई मिलावटी खाद्य सामग्री ना मिलने पाए। ये हमें खबर मिल रही थी यहाँ पे स्थानीय जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी रेकी पे कि ये बदायूं साइड से ये ऑटो में पनीर आता है और बहुत 220 तो 200 रुपए के हिसाब से यहाँ पहुँचाते हैं। तो उन्होंने जांच करी, उसमें खुद भी उसने बताया कि बिल्कुल एक सपरेटा है और इसमें कोई चिकनाई नहीं है। और हमने देखा तो हमें बिल्कुल मिलावटी लगा, प्रथम दृष्टया मिलावटी लगा और चिकनाई बिल्कुल नील थी और इतना सस्ता बेच रहे हैं। इसका मतलब इसके कुछ मतलब ऐसी चीज़ें पड़ी हो सकती हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इस त्योहार का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट कर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मगर इस बार मिलावटखोरों के पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य विभाग एक्टिव हो चुका है और लगातार फूड वैन जो है वो बाजारों का रुख कर रही है, क्योंकि ये वो खाद्य विभाग की मुहिम है। ये वो गाड़ी है जो जब अधिकारी इन बाजारों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं उन सैंपलों को इस वैन द्वारा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि उसमें कितनी मिलावट करी गई है और किस तरीके की मिलावट करी गई है। बाकायदे ये वैन जो है वो लगातार मिलावटखोरों के जो स्थान है, जो बाजार है, वहां पर पहुंच रही है। जैसे कि कानपुर की ये खोया बाजार है, यहाँ पर लगातार खोया का एक बड़ा
जगीरा जो है यहाँ पर होता है, जितनी भी मिठाइयाँ हैं उसके लिए यहाँ से ही खोया जाता है पूरे शहर भर में, और अन्य आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर इस वैन के अंदर चलते और दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो जांच है वो करी जाती है। देखिए जो दुकानदार है उनके पास भी एक लिक्विड है जिसको डालकर वो खोया में कितनी मिलावट है या कुछ मिलावट नहीं है उसको जांच सकते हैं। लेकिन जब अधिकारी उनका सैंपल लेकर आते हैं तो इस वैन में आते हैं, और इस वैन में देखिए किस तरीके से जो जांच है, जो सैंपल लिए जाते हैं उनका टेस्टिंग किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर स्टार्च होगा इन सैंपलों में तो ये दुकानदार पता कर सकते हैं आयोडीन डालकर, आयोडीन नामक एक जो लिक्विड है उसको डालकर उससे पता कर सकते हैं कि उसमें आटा, सोयाबीन या फिर अन्य कोई स्टार्च मिला हुआ है। लेकिन जब टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये पता किया जाता है कि खाद्य पदार्थ के जो सैंपल है उनमें इन जो पदार्थ हैं उनमें किसी तरीके का कोई अल्कोहलिक या फिर कोई ऐसा हानिकारक खाद्य पदार्थ के साथ साथ कोई ऐसी हानिकारक केमिकल तो यूज नहीं किया गया है जिससे लोगों के का स्वास्थ्य खराब हो। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बेहद एक्टिव हो चुकी है, बाकायदे खोया बाजार पर टीम पहुंची है और लगभग 20 से 40 दुकानें ऐसी हैं जहां के सैंपल खोए के ले लिए गए हैं। हालांकि त्योहार का सीजन है और लगातार टीम जो है एक्टिव हो चुकी है और बाजारों का रुख कर रही है, और यहाँ पर खोए के साथ साथ जो अन्य खाद्य पदार्थ है उनका सैंपल लिया जा रहा है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपको बता दें कि छापेमार कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग लगातार जहां जहां पर मिठाइयां बनती है खोए का सैंपल ले रही है, दूध का सैंपल ले रही है, और एक वैन भी साथ में चल रही है जिसके जरिए तुरंत ही ये पता चल सकता है कि ये मानक के अनुरूप है या नहीं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि खाद्य विभाग किस तरीके से छापेमारी कर रहा है, किस तरीके से जो फूड टेस्टिंग है वो जारी है। सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से, जयवीर मावी गाजियाबाद से, उमेश अवस्थी औरैया से, रईस अलवी संभल से, अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी कुमार से लखनऊ। अगर हम बात करें किस तरीके से तैयारियां जो है वो खाद्य विभाग की चल रही हैं, हम जगह जगह पर देख रहे हैं वैन भी साथ में चल रही है, छापेमारी लगातार की जा रही है, खोया हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, इन सब की टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में दीपावली का त्योहार है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षित खाना, बेहतर खाने की चीजें जो है लोगों तक मुहैया हो पाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही दिशा निर्देश दिया था, जिसके बाद जो खाद्य रक्षक विभाग है, एफएसडीए की टीम है, वो लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में सक्रिय है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी सक्रिय है। लगातार देखा जा रहा है कि दुकानों पर जाकर के सैंपलिंग की जा रही है। खासतौर पर जो मंडियां लगती हैं जहां पर खोए की और दूध की बिक्री हो रही है, उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हम बात करें दुकानों की जहां पर मिठाइयां या तमाम अन्य खाद्य चीजें मिलती हैं, वहां पर तब भी गलीमत है, लेकिन जो खोया बाजारों में बिक रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो जिला अधिकारी लखनऊ है उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि तमाम जो दुकानें हैं, जो मंडियां हैं, उन पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसको लेकर के एक विशेष टीम लखनऊ बनाई गई है और संभवतः प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह की टीमें बनाई गई हैं। खाद्य रक्षक विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया कि पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। साथ ही साथ जो निदेशक हैं उनको भी कहा गया, अपर आयुक्त हैं जो, उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो जिलों के दौरे इसके दौरान करें और एकाएक जाकर के दुकानों पर की सैंपलिंग खुद अपने सामने कराएं। अगर बात करें तो मोबाइल वैन जो है वो भी हर जिले में लगाए गए हैं कि सैंपलिंग के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है किसी भी दुकान से किसी भी खाद्य सामग्री का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसको लैब में भेजा जाता है, जिसमें काफी दिनों का समय लगता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करते हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर एक अपर जिला अधिकारी हैं, उनको एडीएम लेवल के अधिकारी को निर्देशित जो है नोडल अफसर बनाया गया है, जो पूरे जो इस दौरान जांचें होंगे और जो छापेमारी होगी उसका लेखा जोखा रखेंगे। साथ ही साथ जो तमाम अन्य अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि वो जाकर के खुद से जाकर, सिर्फ इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके सहारे ना रहें, खुद जाकर के देखें कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वहां की जनता को कितना स्वच्छ और बेहतर खाना मिल रहा है, कहां तक मिलावट है और मिलावटखोरी में जो संलिप्त है
उन पर कार्रवाई के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया। अमूमन देखने को मिलता है जब इस तरह की जांचें होती हैं, सैंपलिंग की जाती है और उसके बाद रिपोर्ट्स के लंबा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है सिर्फ जुर्माना लगाने तक ही सीमित तक की जाती है कार्रवाई। अगर इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिलावट का जो खेल है उस पर स्टॉप लगेगा। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में किस तरीके से खोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है? बिल्कुल यशी, मैं बता दूं जिस तरीके से कानपुर शहरी क्या कानपुर के आसपास जो सटे हुए जिले हैं, जनपद हैं, वहां पर भी भारी मात्रा में खोया, दूध और कहीं ना कहीं जो घी, डालडा, इन सबका स्टोरेज किया जाता है क्योंकि त्योहार का सीजन है और ऐसे में हर कोई स्टॉक कर लेता है। हर किसी को मिठाई पसंद है तो मिठाई की जो दुकानें हैं वहां पर भी स्टॉक जमा होना शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है खाद्य विभाग और औषधि विभाग की जो टीमें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। बाकायदे साल भर वो एक्टिव रहती हैं, लेकिन त्योहार के सीजन में इस बार कानपुर शहर में 5 टीमें बनाई गई हैं जिसमें 5-5 सदस्य शामिल हैं। बाकायदे जो फूड सेफ्टी वैन है उसको ले जाकर ये टीमें जो है कार्य कर रही हैं। जो प्रमुख बाजारें हैं, खोया बाजार हो, चाहे फिर वो मंडी हो, चाहे वो खोया की मंडी हो या फिर दूध की मंडी हो, यहाँ पर टीमें जा रही हैं, बाकायदे सैंपल लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जागरूकता भी देखने को मिली है क्योंकि जो दुकानदार है उनके पास एक अल्कोहल होता है, एक लिक्विड है जो आयोडीन का लिक्विड है, उसको डालकर भी वो अपनी गुणवत्ता जांच सकते हैं और उसके अलावा अगर उसमें अन्य कोई स्टार्च के अलावा और कोई केमिकल मिला होता है तो फिर वो टीम के जांचने का काम होता है। तो ये सारी चीजें जो है जो उनकी वैन है फूड सेफ्टी वहां पर जाकर कर ली जाती है और अभी तक की अगर 2 दिन की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर की जो 5 टीमें हैं उन्होंने लगभग 3 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी करी है, सैंपल लिए हैं और लगभग 35 से 40 लाख रुपए का जो माल है उसको सीज किया गया है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है, कई जगह पर मिठाइयाँ जो हैं वो पकड़ी गई हैं, पनीर पकड़ा गया है, साथ ही साथ नकली दूध तक बरामद हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जैसे त्योहार नजदीक आता है वैसे वैसे यहाँ मिलावटखोरों का जो है वो अगर देखा जाए तो एक हिसाब से कहा जाए आतंक बढ़ जाता है, जिसको लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि आसपास के जो जिले हैं, क्योंकि नोएडा एक ऐसी जगह है यहाँ पे दूध का उत्पादन उतना नहीं होता है, जिसको लेकर के आसपास के जो जिले हैं वहां से जो है नकली मावा, नकली पनीर, नकली खोया जो है वो एनसीआर में सप्लाई किया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब से विभाग टीम है वो जो है एक्टिव हो गई है और जगह जगह पे छापेमारी कर रही, कई बड़ी संस्थानों पे जो है छापेमारी की गई है और उनसे जो है करीब आज 3 दिन पहले करीब 1100 किलो जो है वो मावा उनको बेस्ट किया गया था। वहीं कल की बात करें, कल जब छापेमारी की गई तो करीब 200 किलो वो जो है सफेद पाउडर जो है उसको बरामद किया गया, जिसको लेकर के नष्ट किया गया। फिलहाल के लिए लगभग 8 सैंपल लिए गए हैं। कल जो है उसको फोरेंसिक लैब के लिए भेजा गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। फोरेंसिक लैब से जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए जितने बड़े संस्थान है उन पे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है, फूड विभाग की टीम जो जा करके जगह जगह छापे मार रही है। वहीं डीएम ने जो है, नोएडा के डीएम ने जो सख्त निर्देश दिए हैं कि जो है मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो है जो फूड है, जो मिठाइयां हैं वो लोगों को शुद्धता से मिल सके। जी बिल्कुल। वापस आएंगे आपके पास। जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर किस तरीके से मिलावटखोरों को पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से खाद्य विभाग की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ऐसे आपको बता दें कि गाजियाबाद खाद्य विभाग की अगर हम बात करें तो अभी तक खाद्य विभाग धरातल पर नजर नहीं आ रहा। खाद्य विभाग के जब नवरात्रों में भी कुट्टू का आटा खाने से यहाँ पर लोग बीमार हुए थे, उसके बाद भी खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम वहां तक पहुंची थी, जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में अभी तक नजर नहीं आ रही है। यही आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में जो मिठाई की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बड़े स्तर पर बिकती हैं, क्योंकि जो आसपास की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें तो सभी इंडस्ट्रियल या दुकानदार या कहें आम आदमी भी मिठाई को उपहार के रूप में दीपावली पर एक दूसरे के घर पहुंचाते हैं, लेकिन मिठाई खाने लायक नहीं होती है। बहुत सारी शिकायतें ऐसी अभी भी आ रही हैं कि जो मिठाई है वो खराब थी या फिर अन्य खाद्य पदार्थों में गंदगी निकल रही है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें भी चलती हैं। लेकिन तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक लगता है कि जो गाजियाबाद का खाद्य आपूर्ति विभाग है पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कहीं भी ऐसी कोई कार्रवाई गाजियाबाद में अभी तक भी खाद्य विभाग ने
जो बड़ी कार्रवाई जिसको हम कहें, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग केवल पटाखों के पीछे है और पटाखे नहीं छूटे, ऐसी कार्रवाई लगातार होती है और पटाखे पकड़े जा रहे हैं। लेकिन खाद्य विभाग, क्योंकि मावे की बात करें, मिठाई के लिए दूध उत्पादन की बात करें, तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो मिठाई में प्रयोग होते हैं, छेना, मावा, तो ऐसी चीजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि बात करें तो गाजियाबाद में भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये चीजें उपलब्ध होती हो या बनती हो। बाहरी जो आसपास के बागपत या मुजफ्फरनगर जिले, इधर अलीगढ़, इधर से जो चीजें हैं वो मावे की सप्लाई इधर से ही होती है। गाजियाबाद में मावे की फैक्ट्रियां नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दूसरे जनपदों से यहाँ पर आकर जो मावा है, यानी कि कच्चा मिठाई हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर उपलब्ध होती है, जो बिकती है वो काफी बड़े पैमाने पर नकली कहे तो मिलावटी मिलती है, और जिसको लेकर आम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं मिठाई खाने के बाद तमाम समस्याएं सामने आती है, तमाम बीमार लोग होते हैं। लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग पता नहीं कब तक कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कब इन पर कार्रवाई करना शुरू करेगा। हालांकि बात करें, जिला प्रशासन अभी तक इस मामले लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वो क्या कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर ठीक है। लगातार बात जयवीर वापस आएंगे आपके पास, और आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं मिलावट परवार मिठास की रखवाली। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और उमेश अवस्थी का रुख कर लेते हैं संवाददाता औरैया से। उमेश, अगर हम औरैया की बात करें तो यहाँ पर खाद्य विभाग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद में एक दूध का बहुत बड़ा उत्पाद है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो गांवों की बात करें तो बहुत बड़े गांव है, यहाँ पर जो जानवरों के जो पालन पोषण है वो ज्यादा करते हैं लोग। वहीं जनपद का जो एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट में घी के द्वारा चिन्हित भी किया गया है। यहाँ की जो छठे महानगर है वहाँ पर खोया की बहुत बड़ी सप्लाई है, लेकिन इस तरह की सप्लाइयाँ महानगरों को जाती हैं, लेकिन खाद्य जो सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभी तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। करवा चौथ जो व्रत का जो त्योहार है वो गुजर चुका है, दीपावली का त्योहार पास में है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि एक तेल मिल पर जरूर छापा लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के द्वारा जो खाद्य सजल जो प्रयोगशाला गाड़ी है उसके साथ छापेमारी की गई, लेकिन सैंपल भी लिया गया और जो सैंपल की रिपोर्ट आने की बात कहकर उन्होंने मामले को टाल दिया। जबकि जो खाद्य सजल प्रयोगशाला है उसमें तत्काल रिपोर्ट आने की भी बात सामने आती। जिला की जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है अनिल कुमार राय के द्वारा जनपद की जो सदर शहर है उनमें अभी तक किसी भी दुकानदार या दुकान या कोई सप्लाई को जाने वाले खोए की गाड़ियां या दूध के टैंकर, किसी भी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। जबकि इतना बड़ा उत्पादन दूध का होता है जनपद में, कई महानगरों में इस तरह की सप्लाइयां हैं जो बाहर इस समय जो त्योहार चल रहा है इस पर भारी मात्रा में जो खोया है वो महानगर को सप्लाई होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अन्य जनपदों में घटनाएं हो रही हैं, जो खुद जो मिलावटी मिठाइयां पाई जा रही हैं, उसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई या जांच की बात सामने नहीं आती है। वहीं अधिकारी सैंपल लेते हैं और बाद में विभागीय जांच या नमूना लेकर भेजते हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार करके बात को टाला मटोल कर देते हैं। इस तरह की लापरवाही कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। ठीक है उमेश, वापस आएंगे। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, अगर हम संभल की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां जो है वो त्योहारों के मद्देनजर की जा रही, खाद्य विभाग किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है? देखिए, जिनको बताऊंगा, जिस तरह से दीपावली का त्योहार नजदीक आता है उसी तरह से एक मिलावटखोर जो है उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जिस तरह से दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही जो मिलावटखोर है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है बड़ी जो जहरीली पदार्थ है वो मिलाते हैं और ज्यादा दूनी जो है उस चीज को बढ़ा देते हैं, जिससे जो है आने जो मेहमान हैं जिसके यहाँ एक दूसरे को भैया नोच में मीठा लेके जाते हैं या किसी और को लेके जाते हैं, तो वो एक जहर खाते हैं और जहर खाने से अनेक बीमारियां उसमें पैदा होती हैं, मौत तक हो जाती है।
इसको लेकर जिला अधिकारी संबल है, डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने टीम गठित की है यहाँ पर और लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें एक कुंटल 30 किलो जो है एक पनीर पकड़ा गया है, बड़ी मात्रा में पनीर पकड़ा गया, उसको नष्ट भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार त्योहार के ही नजदीक आते ही ये टीम जो है एक सक्रिय क्यों हो जाती है, उससे पहले क्यों नहीं होती, उससे पहले जो मिलावटखोर है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये त्योहार नजदीक है तो सारे अधिकारी जाग जाते हैं, उससे पहले क्यों नहीं जागते? क्योंकि मिठावर है, दुकानदार है, उनसे जो फूड इंस्पेक्टर होता है उनसे उनकी सांठगांठ चलती है। क्योंकि कई जगह ऐसा सूत्रों हवाले से पता चला है कि जो सैंपल दुकान से लिए जाते हैं वो सैंपल वहां पर मौके पर पैकिंग नहीं किए जाते हैं, सील नहीं किया जाता, बल्कि अपने ऑफिस पर उसको ले जाया जाता है और ऑफिस पर जाकर वहां पर उसको सील किया जाता है। सील करने से पहले एक सौदा होता है, बड़ा मोटा सौदा होता है कि हम आपकी सील को, आपका सैंपल को बदल देंगे यहाँ पर और जो सही सैंपल है वो बेच देंगे, जिससे आपका नमूना बिल्कुल सही आएगा और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा सरकार के द्वारा कदम उठाना चाहिए, कुछ सबसे पहले तो दुकान की सील होनी चाहिए। अगर उसको दिख रहा है कि नमूना भरा गया है और आपको दिख रहा है कि मिलावट है, तो सबसे पहले उसकी दुकान को सील करना चाहिए, जिससे जो है उसकी जो हौसले वो कहीं ना कहीं नाजुक हो जाए, दम तोड़ दे, जिससे वो आगे की कोई भी ऐसा काम नहीं करे। और उसके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, लेकिन ना तो कोई FIR की प्रावधान है और ना ही कोई इसकी सील का प्रावधान है, क्योंकि जिस तरह से हौसले इसलिए बुलंद उनके होते हैं। लगातार जिन पर संबंध में छापेमारी की जा रही है, लेकिन वो सेवक कागजों में ही सिमट कर रह जा रही है और लोगों को एक बड़ा जहर खाने को मिल रहा है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं मिलावट परवार मिठास की रखवाली, जिस तरीके से लगातार मिलावट चल रही है जहां त्योहारों के मद्देनजर, वहीं खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।